देखो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है। गणितीय आगमन के सिद्धांत से एक क्वेश्चन है, तो पहले गणितीय आगमन का सिद्धांत समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि समझ में आए कि ये इसको बताया क्यों जा रहा है। उदाहरण 23 है। यदि ए बराबर चैप्टर 3 है आप व्यूह, उदाहरण 23 है। तो इसमें क्या है, यदि कास ए बराबर कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा, देन प्रूव दैट, देन तब सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट ए की पावर n बराबर कासियन थीटा साइनियन थीटा कास n थीटा साइनियन थीटा माइनस साइनियन थीटा कासियन थीटा। फॉर ऑल n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो देखो ये एग्जाम्पल का सवाल है। पहले 11वीं क्लास में एक चैप्टर था, 5 चैप्टर में गणितीय आगमन का सिद्धांत, और उस पर 16 क्वेश्चन थे, लेकिन अब पिछले साल से 2-3 सालों से निकल गया। पर ये नहीं है कि कहीं आप गणितीय आगमन का सिद्धांत चैप्टर पढ़ोगे, इसका यूज है 12वीं क्लास में। वो मान कर चल रहा है कि 11वीं में पढ़े हो, भले निकाल दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ है 11वीं से निकाल दी गई है, आगे यूज होती है, और वो कहीं आगे जोड़ी भी नहीं गई है, वो अपने से पढ़ना, ठीक है। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है, जैसे कोई कथन है, जैसे 1 धन 2 धन 3, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये समानता श्रेणी भी है कि नहीं है। 2 में 1 घटाओ तो 1 आएगा, 3 में 2 घटाओ तो 1 आएगा, पदांतर समान है, तो समानता श्रेणी है। इसके n पदों के योगफल को निकालोगे तो क्या होगा, फार्मूला जानते हो, n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। तो n अपान 2 गुणे प्रथम पद क्या है 1, n माइनस 1 डी क्या है, 2 से निकल 1 है, ये क्या आएगा ना, पदों का अंतर। n अपान 2, ये क्या हुआ 2, n माइनस 1, तो n अपान 2 से निकल गया तो 1, तो n प्लस 1, तो ये आ गया प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 धन 2 धन 3 धन डैश n, ठीक है। अब इस कथन का नाम यदि हम Pn रख लेते हैं, इस कथन का नाम Pn रख लेते हैं, ठीक है, Pn रख ले इस पूरे कथन का नाम। तो यहाँ पे यदि n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1, तो n बराबर 1 रखने का मतलब हुआ इसका एक पद लेना, और इसमें n के स्थान पे 1 रखना, तो 1 प्लस 1 बटे 2, तो क्या आएगा 1 गुणे 2 बटे 2, 2 कट गया तो 1, तो बाएं पक्ष का मान भी 1 है, दाएं पक्ष का मान भी 1 है। n बराबर 2 का मतलब ये इधर का 2 पद लेना, तो 1 और 2 ले लिया, और यहाँ n के स्थान पे 2 रखना, तो 2 प्लस 1, ठीक है, तो 2 कट गया, तो 3 बराबर 3, दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो n बराबर 3 लेने का मतलब क्या हुआ, इसका 3 पद लेना, तो 1 धन 2 धन 3, और यहाँ n के स्थान पे 3 रखना, तो 3 प्लस 1, तो क्या होगा 6 आ जाएगा, 3 बटे 2, और ये 4, 2 दूना 4, तो 6 बराबर 6। तो n बराबर 3 के लिए भी ये कथन सत्य है। इसका मतलब Pn n बराबर 1 के लिए भी सत्य है, n बराबर 2 के लिए भी सत्य है, n बराबर 3 के लिए भी सत्य है। तो कहता है कि इसको मान लो कि n बराबर के लिए सत्य होबे होब करेगा, n बराबर की कोई संख्या n बराबर के लिए सत्य होबे होब करेगा, जब 1 के लिए सत्य है, 2 के लिए सत्य है, 3 के लिए सत्य है, तो के लिए सत्य होगा, ठीक है। तो n के बराबर के लिए जब सत्य होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, पी के सच दैट 1 + 2 + 3 + डैश डैश, लास्ट में के लिख दिए, तो क्या हो जाएगा k/2 k + 1, ठीक है।
तो यदि हम ये दिखा दें कि k+1 के लिए भी सत्य है, तो k+1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 + 2 + 3 के आगे के आगे k+1 ना, ठीक है। तो यहाँ पे k के स्थान पे क्या होना चाहिए, k+1/2, और k के स्थान पे k+1 ऐसे होना चाहिए। अब देखो यहाँ ये आना चाहिए, तो इसका नाम मान लो समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 है, ये 2 है मान लो, और ये क्या है 3। अब समीकरण 2 ये के पदों का योगफल, इसको तो सत्य मान कर चलो, तो इसको दिखाना है आपको। यदि ये दिखाने में कामयाब हो गए इसकी मदद से, तब कहेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। तो इसीलिए के पदों का योगफल तो इतना है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा गया कि 2 + 4 + 6 + 8, 2 4 6 6 6 12 8 20 होता है कि नहीं होता। तो ये कितने पदों का योगफल है, 4 पदों का, 4 पदों का योगफल 20 है। ये यहाँ ये कितने पदों का योगफल, के पदों का योगफल है, के पदों का योगफल है। तो इसके आगे वाला पद क्या होगा, 10 नहीं होगा, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आगे वाला 10। तो यदि हम यहाँ लिख दिए 2 धन 4 धन 6 धन 8, तो आगे वाला पद भी लिख दिए इसमें। तो 4 पदों का योगफल तो 20 पहले से था, तो 20 में 10 और जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 30 बराबर 30 हो गया कि दोनों पक्ष के नहीं। तो इसका मतलब कि ये के पदों का योगफल तो था, आगे वाला पद और जोड़ दोगे इसमें, आगे वाला पद और जोड़ दोगे, तो आगे वाला पद जोड़ देने से तो ये तो के पदों का योगफल है, आगे वाले पद को इसमें भी जोड़ना पड़ेगा तब ना k+1 पदों का योगफल आएगा। अभी तो ये के पदों का योगफल है, ठीक है। तो यदि इसमें आगे वाले पद को जोड़ते हैं, जैसे आगे वाले पद को जोड़े 10, तो यहाँ के पदों के योगफल में यानी 4 पदों के योगफल में आगे वाला पद यहाँ भी जोड़ना पड़ा, ठीक है। तो ये के पदों का योगफल इतना है, तो आगे वाला k+1वां पद जोड़ते हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी k+1वां पद जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो के पदों का योगफल लिखा हुआ है। जैसे राइट हैंड साइड में ये 4 पदों का योगफल लिखा हुआ है, लेकिन 5वां पद इसमें जोड़ते हैं बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में भी 5वां पद को जोड़ना पड़ेगा, तब वे कहलाएगा 5 पदों का योगफल। अभी तो दाएं पक्ष में 4 पदों का योगफल न लिखा हुआ है, तो यदि बाएं पक्ष में 5वां पद जोड़ देते हैं तो दाएं पक्ष में 5वां पद को जोड़ना पड़ेगा, तब वो 5 पदों का योगफल कहलाएगा। तो ये के पदों का योगफल था, के पदों का योगफल था। तो यदि आप k+1वां पद इसमें जोड़ देते हैं, तो राइट हैंड साइड में भी k+1वां पद जोड़ना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वे आंसर जो आएगा वे कहलाएगा k+1 पदों का योगफल। क्या कहलाएगा, +1 पदों का योगफल। जैसे यहाँ पे 4 पदों का योगफल 20 था, तो 5वां पद 10 जोड़ दिए, तो 4 पदों के योगफल में 5वां पद को जोड़ेंगे, तब जो रिजल्ट आएगा वे कहलाएगा 5 पदों का योगफल, कहलाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे तो इसमें हम k+1वां पद जोड़ते हैं, तो k+1वां पद यहाँ भी जोड़े और k+1वां पद यहाँ भी जोड़े और इसको सॉल्व करें, और आंसर यदि ये आ गया तब कहेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम इसमें k+1वां पद जोड़ने के बाद दोनों पक्षों में क्या आता है समीकरण 3 का राइट हैंड साइड के नहीं आता। तो देखो यहाँ पे 1 धन 2 धन 3 अधन के तो पहले से था डैश डैश करके, है ना, के था, अपने से क्या जोड़ दिया k+1वां पद, तो राइट हैंड साइड में भी k/2 और ये k+1 में क्या जोड़ दिए k+1वां पद k+1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, k+1 दोनों में दिखता है कि नहीं दिखता, तो k+1 कॉमन ले लिए, तो पहले से बचा क्या k/2, यही ना बचा, और दूसरे से 1 कॉमन ले लिए इसको, तो ठीक है। अब इसके नीचे 1 लिख लो, एलसीएम लो, तो k+1 और ये एलसीएम 2, तो k+2, ठीक है, तो k+1 और k+2, तो k+1+1/2। तो देखो वो आ गया ये वाला पद कि नहीं आ गया, समीकरण 3 का राइट हैंड साइड, ठीक है। इससे ये बात साबित हुई कि n बराबर k के लिए सत्य मानकर हम चले, तो ये भी दिखाने में कामयाब हो गए कि यह कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। इससे यह साबित हो जाता है कि यह कथन Pn n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा, चाहे n का मान 1 करोड़ लिया जाए, चाहे n का मान 1 अरब लिया जाए, चाहे n का मान 500 लिया जाए,
एन के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। समस्त धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक को उनको गिनने में जिसका यूज करते हो, जिसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को दर्शाते हैं एन से, ठीक है। तो एन के हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये कथन सत्य है। तो फॉर ऑल एन बिलोंगिंग, कैपिटल एन का मतलब क्या हुआ, गिनती की हर एक संख्याओं के लिए। अब गिनती की अनंत तक होती है, एक से शुरू करोगे। अब मान लो आपके पास जैसे 63,000 करोड़ का भी एयरक्राफ्ट मंगाए गए हैं इंडिया में लड़ने के लिए 26 ठो, तब उसको गिनोगे तो क्या गिनना पड़ेगा ही 63,000 करोड़। 63,000 करोड़ कौन गिना होगा? अब गिन के ही देंगे ना कोई। तो 63,000 करोड़ का एयरक्राफ्ट विमान आएंगे 26 ठो पाकिस्तान को समाप्त करने के लिए। आज कल ही ना हाँ, कल शूट कर दिया है, ठीक है। तो चलो देखो, तो यहाँ पे एन के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य कब होगा, जब n बराबर 1 के लिए सत्य हो, n बराबर 2 के लिए सत्य हो, n बराबर 3 के लिए सत्य हो। तो n बराबर k के लिए सत्य मान लो और उसकी मदद से दिखा दो कि n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है वह कथन। तब गणितीय आगमन के सिद्धांत से वह कथन n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। यही गणितीय आगमन का सिद्धांत है, गणितीय आगमन का सिद्धांत, ठीक है। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत लिखे देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा फिर क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। गणितीय आगमन का सिद्धांत, मेरी और बुक कहाँ है? यहाँ पे थी तो क्या? जी हाँ, इनको सब वहाँ पे साइड में अच्छे से लगा दो तो पढ़ने का मन करेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा मन, नहीं तो दिमाग इधर उधर भागता रहता है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, हैं। उसके लिए देखो हम किताब पढ़े 5 तो ये बात पता चली, क्या जानते नहीं थे, जानते थे फिर भी उसमें लिखा पढ़ लिए। अब इसको रखो ना साइड में वहाँ व्यवस्थित। कुछ चीज़ें आदमी को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, पर उसका असर तुरंत दिखता नहीं है, तो लगता है कि कुछ प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि जो पढ़ना है तो लिख के लिस्ट बना लो पहले, फिर टिक करो। ये आपको हमेशा आगे वाला काम सोचते रहोगे तो जल्दी कर पाओगे। तो लगता है क्या है को लिखे लिस्ट बनाएं। अपना वाला मन शरीर है इतना आलसी है, कुछ भी वो सब अपना तरीका लगाता है, जैसा वे प्रकांड विद्वान श्री कृष्ण हो। प्रकांड विद्वान कृष्ण अपने आप को कोई अहंकार है, ये अपने कृष्ण से कम तो समझते नहीं। कुछ भी कोई बोलेगा तो लगेगा कि ये क्या है फागल कर, हम अपना तरीका लगाएंगे। अब अपनी औकात देख नहीं लेते, तुम हो कहाँ अपना तन मन लगा के। पर आदमी क्या सोचता है वो सोचता है कि क्या लिखने की ज़रूरत है, दिमाग में बात रहेगी, है नहीं लगता क्या लिखने की ज़रूरत है, किताब कॉपी रखी रहे ला के, हमको क्या फ़र्क पड़ेगा। सब में अपना दिमाग लगाता है यही। अब किताबें लिख दिया आचार्य प्रशांत, अब संघर्ष अपने विरुद्ध, संघर्ष विरुद्ध, अपने विरुद्ध संघर्ष करोगे तभी कुछ परिणाम दिखेगा। और दुनिया को सुधारने के चलते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है, ना खुद बर्बाद हो जाओगे। अपने अंदर क्या क्या कम है उसको झांको, उसमें सुधार करो। गणितीय आगमन का सिद्धांत, यदि कोई कथन Pn, यदि कोई कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, उसे सिद्ध करते समय हम समझाने के लिए n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 बताए थे, पर क्वेश्चन में केवल n बराबर 1 के लिए भी देखते हैं। n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया तो अपने आप n बराबर के लिए सत्य मान लेते हैं, ठीक है। फिर n बराबर k+1 के लिए सत्य दिखा देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा स्टेप दिखाओ, वो तो आपको समझाने के लिए बताए थे। सिर्फ n बराबर 1 के लिए सत्य दिखाओ कि होता है कि नहीं होता, ठीक है। जब n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया तो मान लो कि n बराबर के लिए सत्य हो करेगा, ठीक है। अब उसकी मदद लेकर के ये दिखाओ कि क्या n बराबर k+1 के लिए भी सत्य होता है। यदि हो गया तो समझ जाओ कि वे n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा।
n बराबर 1 के लिए सत्य है तो 2 के लिए, 3 के लिए, सब के लिए सत्य होबे करेगा। के लिए सत्य तो हाँ, तक के लिए सत्य मान लो। तो हाँ, वो तो समझाने के लिए हम 2-3 दिखाए थे ताकि बात आपके समझ में आ जाए। पर सवालों में क्या करोगे आप, जनरली n बराबर 1 के लिए सत्य दिखाओगे, फिर n बराबर 1 के लिए सत्य अपने से मान लोगे और उसकी मदद लेकर के ये दिखाओगे कि k+1 के लिए सत्य होता है कि नहीं होता। यदि k+1 के लिए भी सत्य हो गया, n बराबर k की सत्य, n बराबर k के लिए सत्य मानने की वजह से, तो हम इस निष्कर्ष में पहुंच जाएंगे कि वह कथन n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। ठीक है। यदि कोई कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए सत्य मान लेने से, n बराबर k के लिए सत्य मान लेने से यदि वह n बराबर k+1 के लिए भी सत्य हो जाता है, लिए भी सत्य हो जाता है, सत्य हो जाता है, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से आगमन के सिद्धांत से वह कथन n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। वह कथन यानी कि समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। तो गणितीय आगमन सिद्धांत समझ में आ गया। यदि कोई कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए सत्य मान लेने से यदि वह n बराबर k+1 के लिए भी सत्य हो जाता है तो वह n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। एग्जाम्पल लिखे देते हैं। Pn such that 1 + 2 + 3 डैश डैश n बराबर n+1 अपान 2 में हम देखते हैं n बराबर 1 के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा P1, तो इसका क्या लेंगे, यह एक पद लेंगे इधर का, इधर n के स्थान पे 1 रखेंगे। ठीक है। 1 + 1/2, तो 1 बराबर 1 गुणे 2/2, 2 कट गया, 1 बराबर 1 जो कि सत्य है। अर्थात Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है। अर्थात Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। तब क्या मान लेंगे कि n बराबर k के लिए सत्य है अपने से। ठीक है। तो मान लिया Pn Pn n बराबर k के लिए सत्य है। अर्थात k के लिए सत्य होने का मतलब क्या हुआ, Pk सच दैट 1 + 2 + 3 डैश डैश k। तो क्या हुआ, ये हो गया ये समीकरण नंबर। इसको Pn वाले को एक रख लेना, इसका नाम 2 रख लेते हैं ना। तब हमें दिखाना होगा, कि Pn n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। अर्थात तो क्या होगा, P
k प्लस 1 सच दैट, सो तो नहीं रहे हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश k और k प्लस 1 इज इक्वल टू k के स्थान पे k प्लस 1 रख दो, है ना, ये आना चाहिए k प्लस 1 अपान 2। ये समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 की मदद लेकर के समीकरण 3 को दिखाना है, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 में देख क्या रहे हो आप, समीकरण 2 में k तक गया है, यहाँ k प्लस 1 तक गया, यही ना, यहाँ k तक गया है, ये k प्लस 1 तक गया है। तो समीकरण 2 को सत्य मान कर चले हैं, इसकी मदद लेकर चलो तो ये दिखा दो। तो इसका मतलब बाएं पक्ष में क्या जोड़ोगे, k प्लस 1, तो दाएं पक्ष में भी k प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा, और जोड़कर सॉल्व करो तो राइट हैंड साइड आना चाहिए समीकरण 3 का। यदि समीकरण 3 का राइट हैंड साइड आ गया दोनों पक्षों में k प्लस 1 जोड़ने से, तो समझ जाओ कि k प्लस 1 के लिए सत्य है, ठीक है। जिसको सत्य मान कर चले हैं उसकी मदद से दिखाएंगे कि ये वाला कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैसे प्रमाणित होगा कि सत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में k प्लस 1 जोड़ने से तो इसका समीकरण 3 का बायां पक्ष आ जाएगा, और इधर भी k प्लस 1 जोड़ने से, इधर भी k प्लस 1 जोड़ने से, यदि सॉल्व करने से ये आ जाता है तब हम कहेंगे k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, ठीक है। दिखाना है हमको कि ये सत्य है कि नहीं है, तो दिखाने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये इज इक्वल टू ये आना चाहिए, तब कह पाओगे कि k प्लस 1 के लिए सत्य है। वही लिखा है ना, तब हमें दिखाना होगा कि Pn n बराबर k के लिए भी सत्य है, लिए भी सत्य है, अर्थात ये आना चाहिए, ठीक है। अभी तो इसको दिखाने वाले हैं, ये बराबर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब लेकर ये चलोगे, आपके पास कच्चा माल रॉ मटेरियल ये है, इसकी मदद लेकर के ये दिखाना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में k प्लस 1 जोड़ने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में अगला पद इसका क्या होगा, k प्लस 1 ना है, k क्या, जैसे 2 के आगे क्या होगा तो कहोगे 2 प्लस 1, तभी ना 3 आएगा, 3 के आगे क्या होगा तो कहोगे 3 प्लस 1, तभी आएगा। तो इसका अगला पद जोड़ेंगे, ये नहीं कि k प्लस 1 सब में जोड़ेंगे, वो सवाल पर निर्भर करेगा कि अगला पद k प्लस 1 है कि k प्लस 2 है कि साइन थीटा है कि कास थीटा है ना। तो इसका अगला पद क्या होगा, कि आगे वाला k प्लस 1 है ना होगा। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में अगला पद अर्थात k प्लस 1 जोड़ने पर अब सब सवालों में अगला पद अलग अलग रहेगा। इस सवाल में k प्लस 1 है अगला पद, k के आगे वाला क्या होगा, k प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, p k प्लस 1 सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश k था, तो अगला पद जोड़ दिए k प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, k और k प्लस 1 अपान 2, ये k पदों का योगफल तो था ही, अब k प्लस 1 में पद इधर जोड़े तो इधर भी जोड़ दिए, ठीक है। अब देखने से पता क्या चल रहा है, k प्लस 1 दोनों में है कि नहीं है, तो k प्लस 1 कॉमन ले लो, तो पहले से क्या बचा, k अपान 2, और दूसरे से 1, k प्लस 1 कॉमन ले लेते 1 बचा, और 1 को क्या ले सकते हैं, 1 अपान 1, तो ये होगा k प्लस 1, 2 और 1 का लघुत्तम 2, तो k प्लस 2, k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1 अपान 2, जो कि समीकरण 3 का राइट हैंड साइड है, जो कि समीकरण 3 का राइट हैंड साइड है, जो कि समीकरण 3 का समीकरण 3 का क्या है, राइट हैंड साइड है, जिसका अर्थ है दिया गया कथन, जिसका अर्थ है दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, जिसका अर्थ है दिया गया कथन, जिसका अर्थ है दिया गया कथन
जिसका अर्थ है कि दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से Pn n के समस्त धन पूर्णांक n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। अर्थात फॉर ऑल n बिलोंगिंग कैपिटल n, फॉर ऑल n बिलोंगिंग कैपिटल n। इसका मतलब n के समस्त n के लिए, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 5 अरब रखो, चाहे 1 करोड़ रखो, n के स्थान पे कोई भी प्राकृतिक संख्या रख सकते हो n के स्थान पे, उस सब के लिए सत्य होगा। ठीक है। अब सवाल में आते हैं इसके। अब चैप्टर पढ़े नहीं थे तो ये बताना पड़ा, नहीं तो डायरेक्ट सवाल बताने लगते हैं। अब पढ़ो कैसे जब है ही नहीं तो क्या पढ़ोगे? कोर्स में था ही नहीं, पता नहीं कैसे कोर्स बनाने वाले मंत्री मिनिस्टर के चक्कर में आके ऐसा बना देते हैं अनबैलेंस चीज़ कि किसकी ज़रूरत आगे है उसको ध्यान में रखते हुए उन सब चीज़ों को पहले से दिया रहना चाहिए। बोझ देख के अब बनाना विकसित भारत चाहते हैं और लोगों का स्टूडेंट की कैपेसिटी को लो कर होंगे तो कैसे होगा? स्टूडेंट एकदम 16 घंटे 18 घंटे जब मेहनत करना सीखा रहेगा बचपन में, तब जाके वो जवानी में ऐसा काम करेगा तभी विकसित भारत देश बनेगा। ये नहीं कि ताश खेलते बैठे हैं लोग और विकसित भारत बन जाएगा। फ्री में उनको पंजीरी देते रहो और वो खाते पीते वैसे अब सोए पड़े रहें, 2 घंटे भी काम ना करें और विकसित भारत बन जाएगा। जो विकसित भारत देश, जो देश विकसित है वहाँ जानते हो क्या है? घर के हर एक सदस्य काम करते हैं। किसी के लेडीज़ को बच्चा भी हुआ है तो वहाँ पे जैसे सुलभ कॉम्प्लेक्स बने होते हैं यहाँ, तो वहाँ पे केयर करने वाली वहाँ बने रहते हैं, तो वहाँ बच्चों को वहाँ रखाओ, एक पर्ची दे देंगे शाम को, और केयर करेंगे, उनको फीस दे दिया करोगे 100 रुपये 150 रुपये जितना होगा, और वहाँ रख करके और आप काम पे चले जाओगे, लौटोगे वहाँ केयर करने वाला कोई है, दूध पिलाएगा, सब कुछ करेगा। आओ तो ले आओ। अब ये उसके बच्चे केयर करने के लिए तुम 2 साल तक अपना काम टाइम बर्बाद करोगे। 2 साल में कितना काम कर लोगे? 8 घंटे भी डेली करोगे तो, कि नहीं? तो ये है यहाँ इंडिया वाले क्या करें? थोड़ी कहेंगे अभी बच्चा हुआ तो अब 2 साल कुछ नहीं कर सकते, 3 साल घर में बैठेंगे। अब जैसे लेडीज होती है, अधिकांश जेंट्स कमाने वाले लेडीज घर में बैठी खा रही हैं। मान लो लेडीज के सामने सपोज करो तुम्हारा भाई है, आप काम कमाते हो 12 घंटे, आपको घर में भाई आपके एज का ही घर में बैठा है, कैसा लगेगा आपको? गुस्सा लगेगी। पर लेडीज़ को क्यों बैठाए रहते हो घर में? हैं? सब कमा कर दो और वहाँ पे कंठी माला खरीद कर पहनेंगे, उसके लिए तुम कीमत चुका रहे हो 12 बजे रात तक, धुआं खा रहे हो दिल्ली में। किसके लिए? कंठी माला खरीदने के लिए। अगर में सजते समरते बैठी हैं। भाई होता तो क्या कर? हाँ, अब भाई होता तो क्या करते आप? तो मान लो तो भाई जैसे तुम्हें भी है, इंसान है ना, है? अब देखो यहाँ पे तो n बराबर 1 तो इसको Pn मान लेते हैं ना, कथन का नाम Pn। अब Pn कथन क्या है? a की पावर n बराबर, इसको सच दैट बना लो, 2 बार बराबर शोभा नहीं देता। Pn सच दैट a की पावर n बराबर क्या लिख दोगे? cos n थीटा
साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कास एन थीटा। ठीक है। अब n बराबर क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो a की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ना, और यहाँ n के स्थान पे 1 रख दो, तो कास 1 थीटा साइन 1 थीटा साइन 1 थीटा कास 1 थीटा। ठीक है, तो a के स्थान पे क्या लिख दोगे, a को उतार दो, यहाँ a की वैल्यू जो है ये वाली, यहाँ a की पावर 1 यानी a, तो कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये क्या होगा कास थीटा कास थीटा साइन थीटा। 1 थीटा को थीटा ही भर लिख सकते हो, 1 लिखो चाहे ना लिखो, है ना। अब देखो दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य। अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन Pn बराबर 1 के लिए सत्य है। अब मान लेते हैं कि n बराबर के लिए सत्य हो गए, होप करेगा, तो इसकी मदद से दिखाओ कि n बराबर के प्लस 1 के लिए यदि सत्य हो गया तो कहेंगे समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मान लिया, मान लिया। ये मान लिया शब्द है, जब मैं एमएससी में था तो बीएससी सेकंड ईयर में से मैं तो वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था, तो एक आए थे पीएससी क्वालिफाइड होकर के गोरखपुर से, श्री कृष्ण पांडे। ठीक है, नेट क्वालिफाइड होकर के पढ़ाने के लिए हम लोगों को आए थे, तो वे शब्द मान लिया, और तो माना रहता था, वे मान लिया लिखाते थे। तब 2-3 साल कुछ ट्यूशन उनसे भी पढ़े थे मैं, तो हो गया उनकी भाषा भी कभी कभी लिख देते मान लिया, मान लिया Pn, मान लिया Pn n बराबर के लिए भी सत्य है। अर्थात a की पावर k सच दैट, क्या लिख दोगे, नहीं पी के लिखोगे ना, सच दैट a की पावर के बराबर ऐसे, तो कास के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कास के थीटा, ये हुआ। ये इक्वेशन हो गया। Pn वाले को 1 माने थे, इसको 2 मान लिए। ठीक है, अब हमें दिखाना होगा, अब हमें दिखाना होगा कि Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अर्थात क्या, k प्लस 1 सच दैट a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, n के स्थान पे k प्लस 1 लिख दो, cos k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा cos k प्लस 1 थीटा, ऐसे दिखाना होगा, है ना। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3। अब इसका बायां पक्ष लेकर चलेंगे और सॉल्व करेंगे, यदि दायां पक्ष आ गया तो कहेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, हम देखते हैं a की पावर k प्लस 1 को घातांक का नियम लगा दो, 7वीं क्लास वाला, तो पढ़े थे ना फार्मूला, a की पावर m प्लस n, तो a की पावर m गुणे a की पावर, नहीं मेरी क्लास में नहीं है, अभी तो आया नहीं है, अभी तो शुरुआत किए हैं, तो कहाँ आया, रास्ते में मिलेगा ना आगे तो a की पावर k प्लस 1, तो क्या लिख दोगे, a की पावर k इंटू a की पावर 1, अरे कैपिटल लिखना चाहिए, स्मॉल लिख दिए,
ए की पावर के इंटू ए की पावर 1, तो 1 लिखते नहीं हैं, तो ए की पावर 1 समझने के लिए लिखे देते हैं अगले फिर अगले लिस्ट में। अब देखो समीकरण 2 से ए की पावर के की वैल्यू आपको पता, तो यहाँ ए की पावर के की वैल्यू यानी n बराबर के लिए जो सत्य मान है उसका उपयोग करते हुए ना सिद्ध करना है, तो इसका यूज कर लेते हैं। अब ए की पावर के स्थान पे इसका यूज कर लेते हैं यहाँ। हाँ, क्या लिख दें? कास के थीटा, कास के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के लिए जो सत्य माने हैं उसका उपयोग करते हुए k+1 के लिए सत्य दिखाना आपका मकसद है। ठीक है। अब एक की वैल्यू तो आपको पता है, ये दिया कास थीटा, और ये क्या है? साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्या होगा? कास थीटा। ये हुआ। अब क्या करोगे? दो अवयवों को मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए। यदि आ गया तो ये k+1 के लिए सत्य है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कास के थीटा कास थीटा, फिर इसका फर्स्ट साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिए। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, तो कास के थीटा साइन थीटा, तो साइन के थीटा कास थीटा। ठीक है। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या लिखोगे? माइनस साइन के थीटा कास थीटा, और कास के थीटा साइन थीटा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिए। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा कास के थीटा कास थीटा। अब देखो अच्छे से गौर समझो, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो किसका फार्मूला है? कास ए प्लस बी। यहाँ पे देखो साइन ए कास बी कास ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी। इसको पहले लिखोगे, इसको बाद में। ठीक है। ऐसे माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या होगा? साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, तो के थीटा प्लस थीटा। यहाँ भी देखो कास ए कास बी और माइनस साइन ए साइन बी, तो कास ए प्लस बी, माइनस लगा है तो। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, किसका फार्मूला है? कास के प्लस 1 थीटा, के थीटा प्लस थीटा तक कॉमन ले लेंगे, है ना। के थीटा प्लस थीटा का फार्मूला है के थीटा प्लस थीटा। ये क्या होगा? साइन के थीटा प्लस थीटा। ये किसका है? माइनस कॉमन लेने के बाद फार्मूला इसमें लगेगा, तो साइन के थीटा प्लस थीटा। और इसमें क्या है? कास के थीटा प्लस थीटा। अब थीटा इससे कॉमन ले लोगे तो k+1 थीटा नहीं हो जाएगा? हैं? थीटा कॉमन ले लो सबसे बाहर का। देखो अगली लाइन लिखे देते हैं। ये होगा कास k+1 थीटा साइन k+1 थीटा माइनस साइन k+1 थीटा, ये कास k+1 थीटा। अब देखो ये क्या आ गया? जो कि समीकरण 3 का राइट हैंड साइड है कि नहीं है? देख लो यहाँ कास k+1 थीटा था कास k+1 थीटा, साइन k+1 थीटा था साइन k+1 थीटा, माइनस साइन k+1 थीटा तो यहाँ भी है कास k+1 थीटा, जो कि समीकरण 3 का, जो कि समीकरण आगे लिखना है, स्थान नहीं आया उस वीडियो में नहीं आएगा इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना, जो कि समीकरण 3 का राइट हैंड साइड है, जिसका
अर्थ है कि Pn n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है, लिए भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है, अर्थात फॉर ऑल n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। ठीक है ना। अब 10वीं भी कोई स्टूडेंट पढ़ा रहा होगा तब भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर हम एक भी ना पढ़ा होगा तो। इसको अच्छे से तैयार कर लेना है ना। अभी संडे को टेस्ट में आएगा, बहाना वहाना सब बंद करो अब किताब मेरी अभी लौटाना, फिर दूसरी ले लेना, बल्कि इसको पढ़ना रहता है वो क्या। ठीक है। चलो जी। हैं? हैं? नहीं थे, कहाँ चले गए थे? कोई सामान आज तक मंगाए नहीं थे उसमें से? मीशो से मंगाए थे क्या? मीशो वाला जब नहीं पाता तो वो लौटा ले जाता है, लौटा देता है। ठीक है।